कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में फुलेरा में चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति। सर मेरा टाइम क्यों अंकित नहीं बोलो ना आप। अंकित तो वो बैठा हूँ सर, एक बार भी नहीं बोलिए, बोला। आप बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोविड-19 में देश व प्रदेश की क्या स्थिति रही। कोविड ने हमारी चिकित्सा व्यवस्था का पूरा जनमानस के पटल पर रख दिया, खाका ही। अब देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2,61,000 मतदाता है, लगभग 5 लाख की आबादी है, परंतु फिर भी विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोरसना, पचकोड़ा, सिनोदिया, खंडेल में उप स्वास्थ्य केंद्र है। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि इन ग्राम पंचायतों की आबादी 6 और 7 हजार के बीच में है। सभी में उप स्वास्थ्य केंद्र कोरसना की पंचायत जो है मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है, जहां ग्राम पंचायत की आबादी करीबन 6,000 है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस ग्राम की पंचायत मुख्यालय के आसपास 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल एरिया है। उक्त पंचायत के चारों तरफ ग्राम पंचायत सीतारामपुरा, हवसपुरा, बडोती, जिनकी आबादी 30,000 के करीब है। उप स्वास्थ्य केंद्र जोबनेर से बुटाटी जाने वाले हाईवे संख्या 135 पर है, जो सांबर उप जिला अस्पताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस हाईवे पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, जिसके कारण यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को सांबर उप जिला अस्पताल में जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र कोरसना को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमित किया जाए। दूसरा, ग्राम पंचायत पचकौड़ा का भी यही हाल है। अब हम किसको कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, मंत्री जी सुन नहीं रहे, यही तो व्यथा है इस सदन की। रखा के नाम आपने, यानी हम इतने श्रद्धा से चुन के आए हैं और अपनी गंभीर बात को कहने के लिए, और मंत्री जी ये सुनना नहीं चाहते कि सदस्य से क्या कहना चाहते हैं। तो ये आप लोग सभी देख लीजिएगा कि क्या हाल है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अपने चर्चाएं कम समय में कर दें या सीमित समय में कर दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो नहीं, पड़ोसियों को मंत्री नहीं बनाया ना, नहीं तो वो पड़ोसियों को भी सुना दूंगा ये, लेकिन पड़ोसी पहले मंत्री बन जाए इस चिकित्सा के, आज इस पे डिमांड है। दूसरी, ग्राम पंचायत सिनोदिया जो जयपुर के फलौदी जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित है, उसमें भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पीएचसी की स्थापना हो, और कितने की गई है। अब बार बार कह रहे हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है। अरे ये जनता देख रही है, जो हम यहाँ बोल रहे हैं ना, इन सब को डबल इंजन की सरकार को जनता देख रही है। और जनता ने हमको तो देख लिया, हमको तो देखने के बाद भी परख के ही भेजा है, और आपको देखने का समय अब आएगा। अगले 28 में आपका समय ही शुरू होगा कि भाई आपको जनता ने क्या परखा है। मैं नहीं, मेरी समस्या पे कर रहे हैं या अपनी भाषण की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं चित्र समझता हूं कि क्या रिप्लाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे इसकी बात की मत बताइए कि भाई वो क्या तैयारी कर रहे हैं। सभापति जी, दुर्भाग्य है कि लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटल में, लंबी लंबी दवाइयों की पर्ची लिख देते हैं, और आदमी सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम कर पाता है कि वो पर्ची लिखा के लाया है। जब दुकान पे जाते हैं पेंशनर्स, तो ये कहता है हमारे पास हम देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? कि सरकार ने पैसा अभी तक दिया नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। भाई जब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की, जो भी आप बोले, उसके बाद में भी अगर खजाना खाली है तो भगवान ही मालिक है। मैं तो यही सोचता हूं कि आप लोगों से क्या व्यवस्था होगी। दूसरी बात यह है, आप लोग अभी तक ये बना रखा है कि हमारा काम है आपकी खिलाफत करना। ऐसा नहीं है, हम आपका अच्छा काम होगा उसकी भी प्रशंसा करेंगे। मैं मंत्री जी की इस बात पर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बधाल में सीएचसी की स्थापना की है, तो हम बुराई करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी बात को सुना जाए। आप ना माने हमारी बात, यह आपका विषय है, लेकिन इस सदन में अगर आए हैं
तो हमारी बात को आपको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन सुनना तो होगा पड़ेगा। और नहीं सुनना होगा तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं सुनाने के भी। हाँ, दूसरे तरीके भी है, हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के तरीके से करेंगे। आप उसको उल्टा मत लीजिए, लठ की भाषा नहीं है ये भाषा है विचारधारा की। एमएलए साहब आप मोस्ट वेलकम हो। अब मैं तो आपसे ये चाहूंगा कि जो आपने एक सीएससी हमको दिए, तो आप 4 जगह हमारी मांग है, क्योंकि विपक्ष में तो मांगना तो हमको पड़ेगा ही। सरकार में हम नहीं, सरकार में मौका नहीं मिला, इसीलिए हमारी डिमांड कभी डिमांड का है। अब आपसे उम्मीद है कि आप इनके बारे में सोचेंगे। एक तो सिनोदिया को उप स्वास्थ्य केंद्र से और उसको पीएचसी की जाए। दूसरा, फुलेरा में आपने पिछली बजट में घोषणा की थी उप जिला अस्पताल, जमीन आवंटित हो गई है, लेकिन आज 1.5-1.25 साल के ऊपर हो गया है, वहां कोई कार्य चालू नहीं हुआ। हम कब उस कार्य को पूरा करेंगे, ये इसके लिए भी आपसे मेरा कहना है कि उसे जल्दी जल्दी शीघ्र चालू करवाएं। तीसरी, उप स्वास्थ्य केंद्र जो खंडेल में है उसको भी पीएचसी में क्रमित किया जाए। फुलेरा के पास पचकोड़ा जो 25 किलोमीटर में पड़ता है, 25 से 30 किलोमीटर, उसमें भी उप स्वास्थ्य केंद्र से और पीसी की जाए। तो ये 4-5 मांगे हैं जिन पे हमारा आपसे अनुरोध है कि जनता को आप अगर देंगे तो जनता हमारे से तो ये होगा ही कि भाई हमने आपसे मांग की और आपको बधाई देगी। दूसरी बात, ये बात तय है कि सत्ता पक्ष वाले हर बात में गुणगान करने का तो तरीका है, सच है कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कुछ मजबूरियां हैं, वो आपको करना है। लेकिन इतना भी मत करो कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और वो इस भाव में चले कि हमारे सदस्य खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आपको कान खोल के सुनना होगा, जनता के काम को करना होगा, जब भी आपकी सफलता का गुणगान होगा। मैं इसके पक्ष विपक्ष में किसी से बात नहीं कहता कि भाई हम विपक्ष में तो हम गलत बात करेंगे, यानी हम खिलाफती करेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे, मैं आपको पहले भी प्रशंसा किया है, अब भी करेंगे, लेकिन जो सदस्य आपके साथ हैं या जो पक्ष में लोग हैं वो सिर्फ गुणगान में लगे हुए, भाई क्यों बेकार हो इनको, अरे इनको हकीकत दिखाओ जिससे जनता का काम हो सके, और जनता का जब काम होगा तो आप दोबारा यहाँ आ पाओगे। वरना आपने कई विधानसभाएं देख ली, मैंने तो नहीं देखी, पहली बार ही देखी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि विधानसभाओं का अवलोकन कई बार किया है कि भाई विधानसभाएं कौन से टाइम कौन आए कौन गए, तो ये अनुभव तो है। अब कई बार लोग कहते हैं आप सीनियर नहीं हो, अरे भाई सीनियरिटी का क्या मतलब है? सीनियर कोई विधानसभा में होना जरूरी है क्या? सीनियर का मतलब है कि आपका सत्ता मतलब राजनीति में क्या स्टेप है, राजनीति को आप कितना नजदीक से देखते हैं, वही सीनियरिटी है। यानी वो एक कहावत है कि हमने शादी लेट की, मान लीजिए अगर शादी सब समझते हैं कि राजनीति में आना, तो बारात तो देखी हमने, बारातों में तो खूब गए हैं, फेरे खूब अटेंड किए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम नए सदस्य नहीं है। इसलिए मंत्री जी बात को गंभीरता से लेना और हमारी बात को विपक्ष वाले जो बात करें कटु सत्य करें, उसका अगर आप अवलोकन कर लेंगे तो आप, मैं बताता हूं, आपको अच्छी बधाइयां मिलेंगी और अच्छे आपको तमखे मिलेंगे कि भाई खूब काम किया हमारे मंत्री जी ने। और वरना जो है हम जो खड़े हैं वही करते रहेंगे जो आज बोल रहे हैं, तो हमें मौका दीजिए कि हम आपके विचारों पे आपको ये कहें कि ये मंत्री जी हैं और ये सदन है, इन्होंने ये काम किए हैं और हम खुश होंगे। बुराई करने से गहलोत सरकार ने, अरे गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, तो काम ही नहीं किया तो आप हर ये योजना खत्म, ये योजना खत्म, ये मुफ्त वाली खत्म। जब काम नहीं किया तो खत्म किस बात का कर रहे हो? ये खत्म करने का मतलब है
उन्होंने काम किया, ये साबित करता है कि श्री पिछली गोपीचंद सरकार ने काम मीणा। किया जिनको आप खत्म कर माननीय रहे हैं। सभापति